भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 29वां अध्याय, भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल का प्रवचन सुनकर पूछा, पुत्र, सांख्य योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, अहंकार और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है, वह उनका तामस भगत है। जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका राजस भगत है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भगत है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। ये निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला ये भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। माते, मनुष्य को निष्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुष्पों के पराग कणों से उड़कर भीनी सुगंध नासिका रंध्रों तक सवित ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर भगत की पुकार परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोहवश स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, वे केवल स्वांग भरी पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी श्री हरि को प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, वह एक प्रकार से श्री हरि से ही द्वेष करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे माते, जड़ पदार्थों में पत्थरों से वृक्ष श्रेष्ठ जीव है। उनसे अधिक श्वास लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी उत्तम मन वाले प्राणी हैं और उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियों को धारण करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी उत्तम वे प्राणी हैं जो स्पर्श का अनुभव करते हैं और उनसे श्रेष्ठ वे प्राणी हैं जो रस ग्रहण कर सकते हैं। इस ग्रहण करने वालों से उत्तम गंध का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इनसे भी श्रेष्ठ शब्द ग्रहण करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ रूप का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ ऊपर नीचे दांत रखने वाले प्राणी हैं।
उनसे श्रेष्ठ 4 चरणों वाले पशु और पशुओं से भी श्रेष्ठ 2 पाँव वाले मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो वेदों का ज्ञान रखते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो संशय का निवारण करने वाले हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो अशक्तियों का त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो अपने संपूर्ण कर्म और उनके फल तथा अपने आप को भी श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस संसार में चित्त और कर्मों के द्वारा समदर्शी भाव से श्री हरि को समर्पित हो जाने वाले व्यक्तियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे माते, इस प्रकार भक्ति योग अथवा अष्टांग योग के द्वारा श्री हरि की साधना करने से जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। भगवान को ही काल कहा गया है। प्रकृति और पुरुष इन्हीं के रूप हैं, और वे साथ भी हैं और अलग भी हैं। जो सबको आश्चर्य देने वाले हैं, सभी भूतों के पालन करता है और सभी जीवों का संहार करते हैं। वे जगत का शासन करने वाले काल ही यज्ञों का फल देने वाले श्री हरि विष्णु हैं। भगवान का ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना कोई सगा संबंधी। भगवान काल रूप में सदा सजग रहते हैं और पाप कर्मों में पड़े हुए प्राणियों का संहार करते हैं। समस्त प्रकृति इन्हीं के भय से गतिमान रहती है। वे सृष्टि के नियंता हैं। इस काल के ही भय से समस्त गुण, देव, दानव, जड़ और चेतन प्रकृति अपने अपने कार्यों में सक्रिय रहती है। ये अविनाशी काल संव्य, अजन्मा और अनादि है, किंतु दूसरों का आदि कर्ता उत्पादक भी है। ये संव्य अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यही सारे जगत की रचना करता है और संहार भी करता है। यही काल पुरुष कहलाता है। हमें इसी काल पुरुष की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।